Hello friend, welcome back to my channel. This is me Farhan Khan and you are watching Let's Speak. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, कंटिन्यूअस भी कंप्लीट कर लिया, इवन प्रेजेंट परफेक्ट भी। तो आज प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। इसमें देखेंगे कि आप इसमें कंटिन्यूअस भी आ रहा है, इसमें परफेक्ट आ रहा है, ये कैसे, तो बताते हैं। क्योंकि इस टेंस में ये बताता है, इस टेंस में जो भी सेंटेंस होता है वो ये दिखाते हैं कि कोई कार्य जारी भी है, कंप्लीट भी हो गया है, मतलब कुछ हद तक जारी है और कुछ हद तक कंप्लीट हो गया, अभी भी हो रहा है। जैसे कि हमने कहा वह सुबह से पढ़ रहा है। अब मान लीजिए सुबह से वो बंदा पढ़ रहा है कोई भी, तो कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ कार्य कंप्लीट है और कुछ बाकी अभी चल रहा है। वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। तब क्या रह रहा है, कितने साल से? 10 साल से। मतलब जो रहने की क्रिया है कुछ कंप्लीट है और अभी वो कार्य जारी है, कंप्लीट भी जारी है। तो चलिए जानते हैं इसके रूल एंड स्ट्रक्चर, ताकि हमारा सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो सीख सकें और हम अगर एग्जाम में ऐसे सेंटेंस हैं तो फटाक से उसको ट्रांसलेशन बना सकें। और इसका डिफिनेशन, इसके रूल्स, इसके स्ट्रक्चर, एक्सेप्शन, वो भी आगे धीरे धीरे हम उसको सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके रूल। इसका रूल थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, तो सबसे पहले जानते हैं इसका रूल। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग ऑफ हैज एंड हैव लगेगा, फिर आएगा हमारा बीन, फिर आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस एफ और, दोनों में से एक, फिर आता है हमारा टाइम। अब आप ये कहेंगे कि हैज हैव आया है तो उसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, बट ये बी क्या है? बी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। क्योंकि जब भी इंग्लिश में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी, तो हमेशा एक ही वर्ब साथ देती है, वो है वर्ब बी। इसका मतलब ऐसे ही होना, हो जाए या होना होता है। तो अगर इसको हम सेंटेंस में यूज भी करते हैं तो ये सेंटेंस में ज़्यादा असर नहीं डालते, क्योंकि कोई ना कोई कार्य उस सेंटेंस में हो रहा है। तो ये हमारा हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी हो गया जी। जो परफेक्ट में हमने क्या देखा था? हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो गया। अब परफेक्ट है, परफेक्ट का हैज हैव तो आ गया, प्लस थर्ड फॉर्म भी आ गया। अब कंटिन्यूअस का आईएनजी फॉर्म भी इसमें देख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो दोनों मिक्सचर है। सेंटेंस में दोनों सेंस मिक्सचर है, कार्य कंप्लीट भी कुछ हुआ है और हो भी रहा है। हैज हैव परफेक्ट का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट का है, आईएनजी कंटिन्यूअस का है, दोनों का मिक्सचर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए ये कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. वह सुबह से खाना पका रही है। वह सुबह से खाना पका रही है। She has been cooking food since morning. She has been cooking food since morning. अब आपके जहन में एक सवाल उठा कि कहीं हमने सिंस लगाया, कहीं पर फॉर, ये कैसे, कहाँ यूज करना है? चलिए जानते हैं। सबसे इजी तरीका है सिंस। ये सेंस देता है कब से, मतलब कोई कार्य कब से स्टार्ट है, सुबह से, 2 बजे से, या 2002 से, या शनिवार से, या जनवरी से, या फरवरी से। तो जो कब से टाइम बताए, एग्जैक्ट टाइम बताए, वहां पे हम सिंस लगाते हैं। फॉर क्या बताते? ये पीरियड ऑफ टाइम बताते, मतलब कितने समय से, 1 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से, 10 साल से। तो ये क्या, तो फॉर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन बताता है एंड सिंस एग्जैक्ट टाइम बताता है। तो अगर हिंदी में सेंस समझना चाहें तो अगर सेंस आ रहा है कि कब से, सिंस, कितने समय से, फॉर। एक एक्सेप्शन है, अगर हमने कहा कल से, यस्टरडे, लास्ट डे, तो इसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे। बट अगर लास्ट के बाद कोई नंबर, जैसे लास्ट 2 डेज, लास्ट 3 डेज, तब हम वहां पे फॉर लगाते हैं। तो लास्ट के बाद अगर कोई नंबर है तो फॉर, अगर सिर्फ लास्ट डे, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, तो वहां पे हम सिंस लगाते हैं। तो हमने सिंस फॉर तो सीख लिया। अब चलिए नेगेटिव भी सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस आया तो इसको कैसे बनाएं। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, उसके बाद हैज हैव के बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद हमें बीन लगाना है। सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। से मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। अब मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रहा, फिर वही फार्मूला अपनाएंगे, भागे 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 जाएंगे रूल के पास। रूल बताओ हम इसे कैसे बनाएं। तो रूल क्या कह रहा है?
सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हैज लगा या हैव, जैसे कि आपको पहले हमने परफेक्ट में क्लियर कर दिया था कि हैज के साथ ये चीजें आएंगी, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव। तो हमने कहा आई हैव, नेगेटिव है तो आई हैव नॉट। फिर आगे बढ़े, बीन लगाओ, आई हैव नॉट बीन। वर्ब क्या है? काम करना, तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। बहुत ही इजी है, बस आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। शिवम 2 दिनों से नहीं खेल रहा है। शिवम 2 दिनों से नहीं खेल रहा है। शिवम के साथ हम लगाएंगे हैज। शिवम हैज नॉट बीन, शिवम हैज नॉट बीन प्लेइंग। क्या नहीं कर रहा है? प्ले नहीं कर रहा है, प्लेइंग। कितने दिनों से? 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। देखा आपने, जब हमारा सेंस हो कब से, हमने सिंस लगा दिया। जब हमारा सेंस हो कितने दिनों से, हमने लगा दिया फॉर। अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव पर। ये जितना बड़ा इसका रूल है उतना ही इजी है। तो चलिए इंटेरोगेटिव, सबसे पहले यस या नो वाले इंटेरोगेटिव सीखते हैं, उसके बाद WH वाले इंटेरोगेटिव। इसका सिंपल देखते हैं। हैज हैव के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बीन, बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। फिर सिंस फॉर के बाद हम टाइम लगा देते हैं। ये हमारा रूल ऑफ स्ट्रक्चर। क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो? इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम, तो हम क्या लगाएंगे? हैव यू बीन, हैव यू बीन वेटिंग, किसका इंतजार? मेरा। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कितने दिनों से या कितने समय से या कब से? सिंस क्या है? कब से का, तो सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। एंड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह 3 दिनों से बीमार है? हैज ही बीन इल, हैज ही बीन इल फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। ध्यान दें, इल क्या है? एडजेक्टिव है, और ING कब लगता है? वर्ब में। तो यहाँ पे इल ही रहेगा, इलिंग नहीं होगा। जैसे बिजी हो गया, हैप्पी हो गया, इन सब में हम ING नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अब एक सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव का देख लेते हैं। रूल वही है, हैज हैव सब्जेक्ट इज नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस है हमारा, क्या वह बचपन से इलाहाबाद नहीं रह रहा है? क्या वह बचपन से इलाहाबाद नहीं रह रहा है? तो सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, तो सबसे पहले हेल्प यू आउट। हैज ही नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन लिविंग इन इलाहाबाद, लिविंग इन इलाहाबाद कब से? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। और फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है WH इंटेरोगेटिव। इस वर्ड जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले शब्द अगर बीच में आए तो उसे हम क्या कहते हैं? WH इंटेरोगेटिव। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, WH, उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एंड क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही होगा। सेंटेंस है, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? क्या व्हाट आएगा? व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। वे कब से इंतजार कर रहे हैं? वे कब से इंतजार कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग। अब यहाँ पे समय तो दिया नहीं है कि कितने समय से, तो यहाँ पे हमें सिंस फॉर लगाना ही नहीं है, ना टाइम बताना है। और अब देखते हैं एक लास्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। वह सोमवार से काम क्यों नहीं कर रहा है? वह सोमवार से काम क्यों नहीं कर रहा है? Why has he not been, why has he not been working? कब से? सोमवार से, सिंस मंडे। तो देखा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को बहुत इजी वे में समझ लिया। बहुत बच्चे क्या करते हैं स्कूलों में, मैं हमें पढ़ाता हूँ, आप बच्चे बहुत डर जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इतना लंबा कैसे बनाए, जबकि बहुत इजी है, बस हमें फॉलो करने हैं इसके रूल को और सेंटेंसेस बहुत आसानी से बन जाते हैं। और देखा आपने इसको हमने कैसे 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। अब हमारा पास्ट टेंस चालू होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम फ्यूचर पे चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।